की, ठीक है। थोड़ी सी चीज इसमें रट्टाफिकेशन की है, मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ। पहली पहली चीज आपको याद रखनी है कि भैया जो मतलब पूरे संसार की अगर हम बात करेंगे तो पहला यात्री कौन था, पहला महिला यात्री कौन थी, ठीक है। इसके अलावा भारत के बारे में बात करेंगे हम, सुनीता विलियम्स के बारे में बात करते हैं। अभी हम किसके बारे में बात करते हैं, कल्पना चावला जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे राकेश शर्मा जी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हमारे इसरो का क्या नाम है, कब बना, उसके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे, किसकी सहायता से बना, सबके बारे में हम बात करेंगे। आदित्य एल1 की हम बात करेंगे, चंद्रयान की हम बात करेंगे, चंद्रयान 2 3 की बात करेंगे, MOM मून मिशन जो कि मंगलयान भेजा गया था, मंगल के लिए भेजा गया था, उसकी हम बात करेंगे 2013 में जो भेजा। जो मैं मेन मेन अभी अभी बोले ना मैंने सेंटेंसेस, है ना, उनको ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर निकलेगा तो वहां से निकलेगा और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भैया हमारे पास में जो 1960 के दशक था, वहां पर क्या स्टार्ट हो गई थी, हमारे पास में अंतरिक्ष अनुसंधानों की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। क्या हो गई थी, उसमें सबसे पहले बनाया गया हमारे पास में साउंडिंग रॉकेट बनाया गया। साउंडिंग रॉकेट बना करके हमने क्या कर दी थी भैया, हमने मतलब संसार ने क्या कर दी थी भैया, अंतरिक्ष अनुसंधान की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट देखा था कब हुई थी ये, 21 नवंबर 1963। याद करना है, नहीं नहीं, आगे देखिएगा। इस समय यह परमाणु विभाग, ठीक है, हमारे पास में जो परमाणु विभाग था, वो परमाणु विभाग का नाम क्या था भैया, इंपॉर्टेंट है, सॉरी, जो हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र था वो कौन सा था, परमाणु विभाग। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। किसने, कौन था हमारे इसका जो मेन फर्स्ट जो उसका प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो आप बोलोगे हमारे पास में कौन था, होमी जहांगीर भाभा अध्यक्ष थे। इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड में ये परमाणु विभाग 1954 इंपॉर्टेंट है और होमी जहांगीर भाभा इसके अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बोलूं उसको अंडरलाइन कर लेना, बात खत्म। पढ़ू आगे, और एक बार रीडिंग जरूर करके चलनी है सब चीजों की, ऐसा नहीं है कि भी रीडिंग नहीं करके चलो। मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि भी लास्ट टाइम के लिए क्विक रिवीजन के लिए आप क्या क्या याद करोगे। पढ़ू नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आगे देखिएगा। आगे आ रहा है हमारे पास में, आगे देखिएगा कि भैया भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है, 1962 में बनी थी हमारे पास में। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इंडियन कमिटी ऑफ स्पेस, इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इसका पूरा नाम था। इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इसका पूरा नाम था, नाम याद नहीं रखना है। ये किसने बनाई थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन ने। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन ने, मैं अंडरलाइन कर रही हूं, समझ जाना, ठीक है। फिर इसका ही नाम बदल करके 1969 में 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो की स्थापना की गई। स्थापना मतलब हो गई थी यहां पर ही, पर उसका नाम कब बदला गया, 1969 में। कितने साल बाद में, 7 साल बाद में। यहां तक ओके है, 7 साल बाद में। मेन मेन जो चीज बोलूं वहां पर ध्यान रखना, ठीक है। नाम, इसका नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कई लोगों का भैया ये ड्रीम है, शानदार, ठीक है। हम क्या बोलेंगे भैया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करें आगे, ठीक है। सबसे पहले जो ये युम्बा नहीं है, ये थुम्बा है, थुम्बा, ये यहां पर बिंदी और आएगी। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, ये कहां पर है, केरल में। कि भैया रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हमारे पास में एक स्टेशन भी होना चाहिए, तो वो कहां पर है आपके पास में, केरल में। उसका नाम क्या था, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, तुम्बा, सबसे पहले का नाम क्या था, तुम्बा, ठीक है। क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी, उसको हाईलाइट करूंगी, इंपॉर्टेंट लगाऊंगी बाकायदा। ऐसे तो कर रही हूँ, ये तो रीडिंग करने ही करने हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में फिर उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम बदल करके क्या रख दिया गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। किसका, तुम्बा इक्वेटोरियल जो आपके पास में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भैया, जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की क्या हो गई, स्थापना हो गई, ठीक है। जून 1972, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, इंडिया की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष विभाग की क्या हो गई है, स्थापना हो गई। अब सुनना, ये जो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो हम बात करेंगे भैया, ये
संसार की, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अभी हम, इसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अक्टूबर 1957 में यूएसएसआर, उस टाइम का जो रसिया था, था है ना, रूस क्या है कि टूटा हुआ नहीं था, मतलब ये मतलब एक बहुत बड़ी यूनिट, तो यूएसएसआर उसका ही एक क्या है, अभी एक स्पेस एजेंसी थी। अभी खुद रेस जो रूस है उसकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकोसमोस, रोसकोसमोस उसका अभी नाम है, उस टाइम की ये थी यूएसएसआर। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट भेजा था इन्होंने, जो कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह था। कब भेजा था? 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 1957 में यूएसएसआर, उसमें एक है ना डॉग को भेजा गया, डॉग को नहीं कुतिया को भेजा गया, बिच को भेजा गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्पुतनिक सेकंड में देखो फर्स्ट गया, जो कि पहला था उसमें कोई नहीं गया। पहला जीव जाने वाला कौन था? लाइका कुतिया थी। ठीक है, लाइका हमने क्या बोल दी भैया? कुतिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में पहले जाने वाला जीव का नाम बताइए, लाइका या कोई दो तीन आपको नाम दे देगा वो, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। 1958 में क्या हो गया भैया? हमारे पास में नासा की स्थापना हो गई, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म। ये आपको ध्यान नहीं रखना, अमेरिका का है, पर ये देख लेना भैया ये नासा की कंपनी कहाँ की है? वहां की, अमेरिका की है, यूएसए की है। ठीक है, अमेरिका की है, इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भैया सबसे पहले कौन गया था स्पेस में, अंतरिक्ष में कौन गया था? तो हम बोलेंगे अप्रैल 1961 यूएसएसआर वोस्टॉक, ये क्या था? मेल था वो, सॉरी वोस्टॉक प्रथम में, है ना, वोस्टॉक प्रथम इसका क्या है? यान का नाम है। और कौन गया था उसमें? यूरी गागरिन गया था। क्या नाम है? यूरी गागरिन, यूरी गागरिन गया था। सिंपल। वॉइस चेक। अब आ रही है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अंतरिक्ष में, हाँ राकेश शर्मा जी के, ठीक है, वो बहुत बाद में गए थे, बात करते हैं, यहाँ तक ओके है। आगे देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन? यूरी गागरिन। किसके तहत गया था भैया? यूएसएसआर। कब गए थे? 1961। तो ये दोनों लाइन हमारे लिए क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। यूरी गागरिन, यूएसएसआर। ठीक है, किस कौन सा था? वोस्टॉक प्रथम था, वोस्टॉक फर्स्ट था। और कौन था? मेल था, यूरी गागरिन नाम है, प्रथम जाने वाले अंतरिक्ष कौन है? यात्री। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो वोस्टॉक जो सिक्स था, प्रथम की हमने बात कर ली, यूएसएसआर का ही 1963। यहां पर कौन गई थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये फीमेल थी। ये कौन है भैया? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। एक इसका नाम याद रखना। ठीक है, कोई लाइन छूटे तो बोल देना ना, वैसे तो मैंने चेक कर लिया था एक बार। आगे देखिएगा कि भैया हमारे पास में हमने फीमेल की बात कर ली, जो 1969 है यूएसए ने एक अपोलो 11, सेकंड नहीं है, अपोलो 11 है, अपोलो 11। ठीक है, इस अपोलो 11 को, इसमें कौन कौन गया था? बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कौन गए थे? बज एल्ड्रिन और नील। ये देखना ये कहां गए थे, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि कहां गए थे, ये क्वेश्चन तुम सर्च करोगे कि भैया कहां गए थे ये दोनों, इस वाले अपोलो 11 में कहां पर गए थे? चंद्रमा पर। ठीक है, आपसे पूरे चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम मनुष्य कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कौन है? बज एल्ड्रिन। दूसरे का तो पता ही नहीं है हमको, पहले तो वो थे। ठीक है, 1975 में भारत ने प्रथम प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट, हाँ जी, भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह क्या नाम है? आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट। हाँ जी, जो हमारे पास में प्रथम, भारत का जो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह है उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से हमने क्या किया था भैया? इसका सफल प्रक्षेपण किया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो भारत है, भारत का जो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह का नाम क्या है? तो आप बोलोगे आर्यभट्ट। प्रक्षेपण मतलब है कि भेजना, अंतरिक्ष में भेजना। इसमें नहीं, इसमें कोई नहीं गया, जाएगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रथम जाने वाले तो हमारे पास में राकेश शर्मा जी, बाद में जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह भास्कर प्रथम,
देखो ये प्रायोगिक उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट। फिर उसने कहा कि प्रथम जो हमारे पास में प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया कौन सा प्रथम कौन सा है, भास्कर प्रथम। दूसरा क्वेश्चन एक तो ये आ गया और एक ये आ गया और एक हमारे पास में एक ये वाला क्वेश्चन आ गया। सन याद रहे या ना रहे पर ये जो नेम है ना, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी मदद से गए हैं अभी अभी, यूएसएसआर की मदद से, ठीक है। बना तो लिया पर भेजा किसकी, मतलब भेजा किसकी मदद से, तो आप बोलोगे यूएसएसआर। बात करूं आगे, बढ़ू आगे, आगे देखिएगा, बढ़ जाऊं, ठीक है। 1980 में स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान एसएलवी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थर्ड द्वारा स्वदेशी निर्मित उपग्रह रोहिणी आरएस प्रथम। अब सुनना, ये देखो ध्यान से कि भैया अब तक हम किसकी मदद से कर रहे थे, यूएसएसआर की मदद से। अब हम किसकी मदद से कर रहे हैं भैया, खुद के स्वदेशी निर्मित, क्या नाम था भैया, एसएलवी थर्ड। किसको भेजा भैया, स्वदेशी निर्मित, किसको भेजा उपग्रह, कौन सा, रोहिणी आरएस प्रथम, भास्कर प्रथम, और एक दूसरा नाम क्या बताया था, आर्यभट्ट। एक तो प्रायोगिक था उपग्रह और एक सुदूर संवेदी उपग्रह था, ठीक है। दोनों को किसकी मदद से भेजा, हमने खुद ने कब भेजा, किसने 1980 में भेजा, और कौन किसकी मदद से भेजा, एसएलवी थर्ड। किसको भेजा, रोहिणी आरएस प्रथम को। कहां से भेजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्या लग रहा है ये आपको अभी जो मैंने बनाया, इंडिया का नक्शा जो इसका नीचे का वाला पार्ट है, हमारे पास में अगर मैं सही हूं तो आंध्र प्रदेश यहां पर है, कुछ सही है, शायद मत बोलो, आंध्र प्रदेश यहां पर है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, जो हमारे पास में सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो श्रीहरिकोटा, जो कि कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इधर कौन है, पूरा पूरा समुद्र, इधर कौन है, समुद्र है। जब भी हम आना लॉन्चिंग करेंगे भैया उधर नहीं करना, पाकिस्तान नहीं उड़ाना, ठीक है हमको, और इधर नहीं करना भाई, उधर चाइना वाइना पड़ जाता है, तो भाई हमारे ऐसा भी तो नहीं कि हम शांति से वाले इंसान है, चाहे बाद में, ठीक है। आगे देखना कि मान लो कोई प्रक्षेपण मान लो असफल रहा, तो हमें ये वाले लॉन्चिंग पैड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये वाले, कि मान लो असफल रहा, ऊपर नहीं जा पाया, तो गिरेगा तो यहां ही गिरे समुद्र में, किसी को नुकसान, किसी की जान माल की हानि ना हो, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बना लिया। तो हमारे पास में आंध्र प्रदेश में हमारा कौन सा कौन सा स्पेस स्टेशन है, तो आप क्या बोलोगे भैया, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कौन सा था सबसे पहले स्वदेशी निर्मित, तो आप बोलोगे एसएलवी, जो कि सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल था। इससे हम क्या करेंगे भैया, लॉन्च करेंगे किसको, कौन था स्वदेशी निर्मित, कौन सा था, रोहिणी आरएस प्रथम। तीन चीजें आ गई, प्रथम था, प्रथम कौन सा था, आर्यभट्ट, जो कि प्रायोगिक था, यूएसएसआर की मदद। दूसरा कौन सा था, भास्कर प्रथम, जो कि सुदूर संवेदी था। तीसरा कौन सा है, जो हमने खुद ने बनाया और हमने खुद ने लॉन्च किया, वो कौन सा है, रोहिणी आरएस, किसके माध्यम से, एसएलवी, ठीक है। और जो 3 था, आगे देखिएगा। सबसे पहले देखो 1984, मैंने बोला कि एक तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। 1984 राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने, और वो किसकी मदद से गए थे, यूएसएसआर की मदद, किसकी मदद से गए थे, यूएसएसआर, ठीक है। हाँ जी, पढ़ू आगे, चलो आगे, आगे देखिएगा। 1994 में हमने हमारा खुद का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिया था, और उसका हमने सफल प्रक्षेपण कर लिया था। तो ये हाँ, ये हमारे पास में है, अब हम ना दूसरों ना बंद करें, ठीक है। फिर 2001 में जीएसएलवी, ये हमारे पास में होता है जियो सिंक्रोनिक, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। और इसका हमने बना लिया था, उस टाइम का ये सबसे शक्तिशाली था, ये बहुत ज्यादा वजन लेके जा सकता था। और मैं जहां पर हाईलाइट करके चलूं उसको याद करना है बिल्कुल, बाकी मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या बोला कि हमने खुद के जो पीएसएलवी और जीएसएलवी बनाए थे। पीएसएलवी आप देखोगे, जब भी आप बोलोगे ना, या तो आपको एसएलवी दिखेगा,
है ना, या आपको PSLV दिखेगा या GSLV दिखेगा। ये क्या होते हैं कि कोई भी रॉकेट वगैरह इनको लॉन्च करना होता है ना, उसके नीचे के जो जिसको रख करके हम लॉन्च करने वाले हैं, उसको शक्ति देने वाले हैं, वो है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, SLV, GSLV, और हम क्या बात करेंगे, PSLV। ठीक है, तो हमने 1994 में, ठीक है, क्या बना लिया था, PSLV, जिसका सफल प्रक्षेपण कर लिया था। बनाना तो बहुत पहले से चालू कर लिया था, पर ये कामयाब कब हुआ हमारे पास में, 1994 में। और 2001 में कौन कामयाब रहा, GSLV। हाँ जी, देखो एक बार 2008 में हमने चंद्रयान प्रथम की बात कर ली थी। इसकी बात कर ली भैया, चंद्रयान प्रथम की। हाँ जी, राकेश शर्मा हमारे प्रथम इंडियन थे, पर वो किसकी मदद से गए थे, USSR। ठीक है, बात करें आगे, प्रथम कौन था हमारे इन सब में, तो आप बोलोगे आर्यभट्ट। ठीक है, सुदूर संवेदी कौन सा था, भास्कर प्रथम। सही है, हमने खुद का क्या बना करके भेजा, SLV थर्ड की मदद से रोहिणी RS प्रथम भेजा। सही है, यहाँ तक। 1994 में हमने क्या बना लिया, PSLV, और 2001 में हमने क्या बना लिया, GSLV। ठीक है, और 2008 में हमारे पास में कौन गया, चंद्रयान प्रथम गया। बात करें, आ जाइए। ठीक है, 2013 में स्वदेशी नौक वाहन तंत्र नाविक के प्रथम उपग्रह IRNSS ए फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण हुआ। ये याद करो तो ठीक है, ये नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे पास में ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है यार, क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको किसके नाम से जानते हैं, मोम। मोम एक मूवी भी है, वो मूवी है। मैं श्रीदेवी की वो मोम मूवी की बात नहीं कर रही, मैं दूसरी मूवी की बात कर रही हूँ जो आपके स्पेस के बारे में बताती है। एक वो वाली मूवी और है, वो भी देखना आप। ठीक है, हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे भैया, मोम। ये 2013 में मंगलयान जो भेजा गया था, उसके बेसिस पर हमने इसको क्या नाम दे दिया भैया, मोम। मोम क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, बस। 2013 में ये क्या होता है कि एक प्लेनेट के ऑर्बिट से दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट तक जो हम यान भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इंटरप्लेनेटरी मिशन, वन प्लेनेट टू अनदर प्लेनेट। सिंपल, ये याद नहीं रखना, ये याद रखना है 2013 मंगलयान और क्या, मोम। इसका मोम का पूरा नाम क्या है, मार्स ऑर्बिटल मिशन। बस इतना सा ध्यान रखना है। पढ़ू आगे, तो लाइन बिल्कुल हाईलाइट करके चल रही है, वो देख लेना। पढ़ जाऊं, ठीक है, आगे देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रयान थर्ड। हाँ जी, उस टाइम पर इसरो के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, S सोमनाथन। उस टाइम पर जब चंद्रयान थर्ड था, क्योंकि हमारे पास में हम क्या बोलेंगे 2023 में। अब जो 14 जनवरी 2025 से जो बन गए हैं, उनका नाम है नारायणन, की नारायणन, वो आगे मैंने लिखवा। इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है अब, की नारायणन। क्या नाम है, की नारायणन। टाइम पे कौन था, S सोमनाथन, है ना, 2023 के आसपास। अभी हटे हैं ये तो, 14 जनवरी को अभी नए आए थे। तो मिशन डायरेक्ट कौन कर रहा था, मोहना कुमार। मिशन डायरेक्ट कौन कर रहा था, मोहना कुमार। प्रोजेक्ट कौन डायरेक्ट कर रहा था, P वीर मुथु वेल। मतलब साउथ के हैं, क्या नाम है इसका, P वीर मुथु वेल। हो जाएगा। कौन था उस टाइम पे इसरो के साइंटिस्ट, वो अध्यक्ष, S सोमनाथन। प्रोजेक्ट कौन डायरेक्ट कर रहा था, तो आप बोलोगे VP वीर मुथुवेल। और जो आपके पास में मिशन कौन डायरेक्ट कर रहा था, मोहना कुमार। लॉन्च कब हुआ, 14 जुलाई 2023 को। या आपको 14 भी याद नहीं रहता तो आप क्या बोलोगे भैया, जुलाई 2023 को। ठीक है, यान कौन सा था, LVM। ठीक है, ये इस तरीके से एक्चुअली ये है, ये तो मैंने M थर्ड को ही इस तरीके से लिख दिया, या फिर LVM मार्क थर्ड भी हम इसको बोलते हैं। तो आपको LVM थर्ड याद रखना है। क्या बोलोगे आप, LVM थर्ड, ये याद रखना है आपको, LVM थर्ड याद रखना है। किससे प्रक्षेपण किया, तो आप बोलोगे LVM थर्ड से हमने क्या किया भैया, प्रक्षेपण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड पे चल रही हो अभी। किससे आपने प्रक्षेपण किया, तो आप क्या बोलोगे भैया, LVM थर्ड से हमने क्या किया, प्रक्षेपण किया। चांद की सतह पर लैंडिंग हुई, और हमको करानी थी भैया सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए, एक तो मैं चांद तक, यहाँ तक मैं पहुंच गई, अब भैया एकदम से मैं आकर के, एक तो ये तो दिस इज कॉल्ड क्रैश लैंडिंग, है ना। और एक होती है एकदम आराम से, बिल्कुल धीरे 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 इसके टायर निकलेंगे स्लो, और दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट लैंडिंग। अगर वो एकदम से गिरेगा तो भैया उसके मामला खराब रहेगा।
और अगर क्रैश लैंडिंग हुई तो तब तो खराब मामला, बहुत सारी चीजें नहीं होती है खराब। ठीक है, चंद्रयान 2 के दौरान अभी भी वो एक्टिव है हमारे पास में, जो क्रैश लैंडिंग हुई थी हमको सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी पर हो नहीं पाई थी, इसलिए चंद्रयान 3 भेजा गया। सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बिल्कुल धीरे धीरे हमारे पास में ऐसे टायर निकलते हैं, वो आराम से गाड़ियों को जैसे और करता है, इमेजेस है और लैब के लिए क्लिक करके भेजता है। इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट, ये चांद की सतह पर क्या है, हमने क्या करवाई है भैया, लैंडिंग करवाई है। ये लैंडिंग कैसी है, तो आप बोलोगे भैया सॉफ्ट लैंडिंग है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब आप समझ गए, ठीक है, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट एस सोमनाथन है, और कौन से भेजा हमने, एलवीएम 3 से भेजा है, से भेजा है, एलवीएम 3 से भेजा है। कैसी लैंडिंग करवानी थी हमको, सॉफ्ट लैंडिंग करवानी। कब भेजा था, 14 जुलाई 2023 को हमने भेजा। ठीक है, बढ़ू आगे, सॉफ्ट लैंडिंग ओके। अब प्लीज इसका हिंदी मत पूछना, आगे बढ़ रही हूं मैं। हाँ जी, 23 अगस्त 2023 को, मतलब ये निकला था 14 जुलाई को 2023 को, ये निकला था यहां से, और वहां चांद पर कब पहुंच गया भैया हमारे पास में, 23 अगस्त 2023। जब से डिसाइड किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो कब मनाएंगे, 23 अगस्त को। और कब से शुरू हुआ, तो आप बोलोगे 2023 से। अगर 2025 में अगर हम मनाएंगे तो कौन सा आएगा, कौन से नंबर का आएगा, तीसरे नहीं, यहां से हमने मनाना शुरू करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर, और थोड़ा सा साइड पे से देख, ठीक है। हम क्या बोलेंगे भैया, हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमने मनाना शुरू करेंगे, क्यों, इसका पर्पस क्या था, तो आप बोलोगे भैया हमने जो चंद्रयान 3 भेजा था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग इज गई है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, कब लैंडिंग हुई थी, 23 अगस्त 2023 को हुई थी भैया, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बोलेंगे। कब पहुंचा था, 6:04 पर। किस डिग्री पर पहुंचा था, 69 डिग्री पर, 6:04 पर पहुंचा। नहीं, शाम को देख रहे थे, शाम का है, पीएम का, मैंने खुद ही आंखें गड़ाए बैठी थी, शाम के टाइम की बात, यहाँ तक है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 18:04 बोल, ठीक है, पीएम लिख दिया ना मैंने, अब 18 की क्या जरूरत है, पीएम लिख दिया, यहाँ तक ओके। अब पीएम का मतलब मोदी जी मसम, हाँ जी, 69 डिग्री पर। लैंडिंग पॉइंट क्या है भैया, जहां पर वो लैंड हुआ उस पॉइंट को हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम है उस पॉइंट का, शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलते हैं हम उसको, शिव शक्ति पॉइंट। साउथ पोल पर भैया लैंड करने वाला इंडिया पहला देश, सॉरी इंडिया नहीं, भारत पहला देश है। कौन सा देश है भैया, भारत पहला देश है। चंद्रमा पर लैंड हो चुके हैं कौन कौन है, हम चौथे देश है। कौन, पहले चीन, रूस, यूएसए, और उसके बाद में कौन है, भारत। कोई पूछे साउथ पोल पर लैंड होने वाला, तो आप बोलोगे पहला हमारा देश है ना। 2 पोल होते हैं, आप जानते हो कि अगर मैं ये पूरा चंद्रमा बनाऊं, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल पर ही एंट्री क्यों ली, इसके बारे में भी अभी जानकारी दूंगी। ये साउथ पोल पर की भी और जगह क्यों नहीं, क्या हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जिस पॉइंट पर लैंड हुआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिव शक्ति पॉइंट। और कि भैया हम क्या बोलेंगे, कहां पर लैंड हुआ, साउथ पोल पर। साउथ पोल पर लैंड होने वाला कोई यान है, वो किसका है, भारत का, पहला देश है अब तक। और चांद पर लैंड होने वाला चौथा देश, कौन कौन हो चुका, चीन, रूस, यूएसए और भारत। ओके, ओके, यहाँ तक ओके। बढ़ते हैं आगे, सुनिएगा। जो राजस्थान की महिला इस मिशन में इन्वॉल्व थी, कौन से मिशन में, चंद्रयान, चंद्रयान प्रथम के जो मिशन में इन्वॉल्व थी, सॉरी तृतीय के जो मिशन में इन्वॉल्व थी, वो कौन थी, एक तो सुजीता चौधरी जो कि कोटा की है, और एक कौन है हमारे पास में, सुनीता खोकर जो कि कहाँ की है, डिडवाना की, ठीक है, डिडवाना नागौर की। नोट की बात करते हैं हम भैया, चंद्रयान प्रथम है ना, लॉन्च कब हुआ हमारे पास में, 2008, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, 2008 में। और कौन था इसका यान, कौन सा जिससे लॉन्च हुआ, PSLV-C11, क्या गया, PSLV-C11। PSLV का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, C11 का मतलब कोई इनके कोई पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो देख लेना, PSLV-C11। लैंडिंग पॉइंट जहां पर हुआ, ऐसे आकर के धम्म से गिरा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे भैया, जवार पॉइंट। क्या बोलेंगे हम उसको, जवार पॉइंट। जल की उपस्थिति, अब इसने क्या किया भैया, चंद्रयान प्रथम से हमको क्या पता चला कि भैया चांद पर पानी है, ठीक है, पर किस फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में,
है ना, चांद की पानी पर, चांद पर पानी है, उसके बारे में इसको जानकारियां मिली, किसको, चंद्रयान प्रथम को। ठीक है, तो भैया इसने सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी क्या, बोलोगे नहीं, हम करवाना भी नहीं चाहते थे, उस टाइम पे सॉफ्ट लैंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, या मेरे को ज्यादा आइडिया भी नहीं है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, जवार पॉइंट। चंद्रयान थर्ड वाली पॉइंट को क्या बोल रहे थे, शिव शक्ति पॉइंट। ये जवार पॉइंट आ गया, वो शिव शक्ति पॉइंट आ गया। इस पर क्या पता चला, चंद्रयान प्रथम कि भैया जल है। और कब गया था, 2008 में। चंद्रयान थर्ड कब गया था, 2023 में। उड़ा कब था, 14 जुलाई को। पहुंचा कब था, 23 अगस्त को पहुंचा था। कितने डिग्री पर, 69 डिग्री पर। सही है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कौन सा पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट है। ठीक है, ओके, बड़े आगे, बड़े आगे, आगे सुनिएगा। चंद्रयान द्वितीय की हम बात करते हैं। चंद्रयान द्वितीय में हमारे पास में क्या था कि भैया ये सेकंड चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च हुआ था, 2019। अगर ये सफल हो जाता तो हमको थर्ड भेजने की जरूरत। ठीक है, इसको भी कहाँ पहुंचाना था, साउथ पोल पर ही पहुंचाना था। कहाँ पहुंचाना था भैया, साउथ पोल पर। हाँ जी, यान कौन सा था, एलवीएम थर्ड, एलवीएम थर्ड M1, एलवीएम थर्ड M1 इसका नाम है, ये याद करने पड़े। एलवीएम थर्ड M1 इसका यान था, प्रक्षेपण यान था। नेक्स्ट है, जिस साउथ पोल पर ये गिरा था वहां पर क्रैश लैंडिंग हो गई। इसी तरीके से नहीं, अभी भी एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है, इस तरीके से नहीं। तो हमारा पर्पस था, पर्पस पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, हमने क्या बोला कि भैया ये जो लैंडिंग थी वो कैसी थी, क्रैश। चंद्रयान थर्ड के पॉइंट का नाम क्या था, शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान फर्स्ट के पॉइंट का नाम क्या था, जवार पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है, तिरंगा। हाँ जी, तीनों पॉइंट। चंद्रयान प्रथम तो आप बोलोगे भैया जवार। ठीक है, और सी के क्या नाम हो जाएगा, तिरंगा। और थर्ड वाले की मैं बात करूं, सी थर्ड की, तो आप बोलोगे शिव शक्ति। सबसे ज्यादा याद कौन सा रखना है आपको, चंद्रयान थर्ड याद रखना है। क्रैश लैंडिंग हो गई थी, इसकी क्रैश लैंडिंग नहीं होती तो हमको वो थर्ड ही भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े आगे, ओके। आदित्य L1, L1 मिशन, ध्यान से देखना। सूर्य के लिए भारत का क्या है, ये पहला मिशन है। सूर्य के लिए भारत का क्या है, पहला मिशन है। प्रक्षेपण कब किया हमने, 2 सितंबर 2023 को, मतलब 15 एक दिनों के बाद में, 15 नहीं 10 दिनों के बाद में। अगस्त 23 अगस्त को वो पहुंच गया था, और 2023 की बात कर रहे हैं कि 15 दिन बाद में हम क्या भेज दिए थे, आदित्य L1। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और L1 का मतलब क्या है कि एक लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज हमारे आसपास, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में 4 तरीके के पॉइंट है, आपके इसमें दे रखा है, मैं बता दूंगी अभी। तो लैग्रेंज पॉइंट पर क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का जो आकर्षण बल हो जाए वो क्या हो जाए, 0। तो बल लगे उनको, ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींचने का जो बल लगता है वो उस पॉइंट पर क्या लगे, 0। दैट पॉइंट इज कॉल्ड लैग्रेंज पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंज बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैग्रेंज बिंदु। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो L1 हमने क्यों बोला, कौन से पॉइंट पर उतरा था, ये कौन से पॉइंट पर उतरा था, नहीं मतलब गया था, तो आप बोलोगे L1 पर। एल का मतलब क्या है, लैग्रेंज। लैग्रेंज का मतलब क्या होता है कि भैया सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसी स्थिति जहां पर इनके जो क्या होता है, इनका आकर्षण बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, वहां पर ये घूम घूम करके है ना, सूर्य की तस्वीरें लेगा। और सूर्य की तस्वीर अगर आप थोड़ा एक्टिव हो तो उसने ले लेकर के भी मल्टी कलर की, कोई ऑरेंज, ब्लू, स्काई ब्लू, अलग अलग तरीके की, जितने रंग हम नहीं समझ। ठीक है, आगे देखिएगा। कहां से भेजा था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां था, मुझे याद नहीं आ रहा, कहां था, कहां था। आंध्र प्रदेश, श्री हरिकोटा। कहां है ये, श्री हरिकोटा। कहां पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, किससे भेजा था, PSLV C57, PSLV C57, PSLV C57। चंद्रयान थर्ड को किससे भेजा था, ध्यान बताओ। चंद्रयान थर्ड को, चंद्रयान थर्ड को, हाँ, SLV तो नहीं था, LVM थर्ड था, LVM थर्ड था। ठीक है, जिसे मैं मार्क थर्ड बोल रही थी। ओके, आगे बढ़ू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आगे देखिएगा, सुनिएगा। ये क्या है, मैंने बना दिया भैया आपके पास में। ये कौन है भैया, सन है हमारे पास में। लैग्रेंज पॉइंट आपके सामने चार दिखाई दे रहे हैं, एक तो L1, L2, L3 और ये कौन सा हो जाएगा, L4। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट वह सूर्य है, लिख लेना ये वह पृथ्वी के बीच ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जहां आकर्षण बल ये हो। ठीक है, कर गया मैंने। ठीक है, आगे सुनिएगा। यहाँ ये क्या करेगा, L1 पर ही क्या करेगा, घूम घूम करके क्या लेगा, तस्वीरें लेगा। ठीक है, L1 नाम क्यों दिया, क्योंकि कहां पर कौन से पॉइंट पर गया है, L1। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, क्या ये अब तक का सबसे कम है क्या, हाँ या ना, ओके। L1, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास में मिशन गगनयान, अभी गया नहीं है, घोषणा है ना। पहले ये 2024 में, 2025 में लॉन्च होने वाला था, पर अभी जो नवंबर 2023 की अपडेट्स, 24 की जो अपडेट्स थी के अकॉर्डिंग तो भैया 2026 लग, ऐसा मैंने पढ़ा है उस साइट से। ठीक है, देखिएगा भैया, घोषणा की गई, कब की गई, 15 अगस्त 2018 को, गगनयान की। ठीक है, इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो कौन कौन जाएंगे, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और कौन है, शुभांशु शुक्ला। याद क्या करना है कि भैया गगनयान और भैया लॉन्च, ये दोनों भारत का ये पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, का सेल्फ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक तो गए नहीं, अभी तक तो घोषणा हुई है, और अभी तक तो 2026 लग जाएगा। घोषणा हुई है अभी तो कि भैया हम ये भेजेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम ये भेजेंगे। हाँ, अभी गया कहाँ है, अभी तो यूएसएसआर, अभी तक तो यूएसएसआर की मदद से केवल अभी तो राकेश शर्मा जी गए हैं। हाँ, अभी अपन यहां से करवाएंगे जो पहला रहेगा अपने भारत का। ओके, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब देखो यहाँ पर आपको ना कई स्लाइड्स मैंने दे रखी है, ये केवल हल्की से आपको रीड करनी है, मैं रीड करा देती हूँ। केवल मैंने जो इंपॉर्टेंट बोला वहां पर मैंने अच्छे से बढ़ाया है। मैं जब इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँ तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं बनेंगे क्वेश्चन। ये मैंने है कि भैया कोई स्पेस एजेंसी रिसर्च या जिसको तो पढ़ाना है वो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। मैं चाहती तो इसको उठा सकती थी, पर मैंने नहीं हटाया कि भैया कई हमारे स्पेस सेंटर है या सैटेलाइट स्टेशन सेंटर है, तो आपको पता चले कि भैया कहाँ कहाँ पर। आप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखो, याद नहीं करना, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री, देखो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो संगठनात्मक जो ढांचा होता है, उस सबसे पहले तो प्रधानमंत्री कौन है हमारे पास में, नरेंद्र, तो इसके अंडर रहते हैं सारे काम। अंतरिक्ष विभाग आप देखते हो तो भैया तीन चीजें होती है इसमें, एक तो स्वायत्त संस्थाएं, ये आपने खुद के बलबूते पर काम करे, है ना, ये इसरो। ठीक है, तीसरा है हमारे पास में पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, PSUs। ठीक है, बोल सकते हैं, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में PRL, NARL, NESA, SCL, IIST, और उस वाले में हमारे पास में कौन जा रहा है, इसरो के उधर की तरफ हमारे पास में कौन जा रहा है भैया, एक तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और एक हमारे पास में NSIL। ये याद करना है जी, नहीं, हाँ जी भाई, हाँ उसके नीचे है ना, उसके नीचे लिख दिया ना उन्होंने, जो स्लाइड बनाई है वो थोड़ा सा अलग स्लाइड में आ गया, आपके लिखा हुआ है ना नोट्स में, इसरो के नीचे नहीं है, हाँ पब्लिक वाले के नीचे ही है, हाँ सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में PRL, ये तुम पढ़ना, मैं नहीं पढ़ा रही इसको, तुम पढ़ना। अब ये थोड़ा सा बस देखना है कि भैया हमारे पास में हमारे पास में PRL का मतलब क्या है, कि भैया फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है, अहमदाबाद। ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ। अच्छा ओके, तो ठीक है मैं बोल देती हूँ। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि कहाँ पर है, अहमदाबाद में। इसके दो प्रादेशिक केंद्र हैं, कौन कौन से, सौर वेधशाला जो कि फतेह सागर झील उदयपुर में है, ठीक है, और एक अवरक्त वेधशाला माउंट आबू सिरोही। ठीक है, यहाँ पर एक मेरी एक फ्रेंड है जो कर रही है PhD,
ठीक है, यहाँ पर हाँ आते रहते हैं वो, मतलब वो क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स देखती रहती है कि भैया अच्छा ये इधर, ये इधर एक नया ग्रह है या कोई भी, ये हमारे पास में यहाँ पर बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ का ये वाले जगह पर बहुत ज्यादा चलन है। NARL है तो हम इसको क्या बोलेंगे भैया, नेशनल एटमोस्फियरिक रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि क्या है, गंडकी में है, जो कि क्या है, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है NESA, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, कहाँ है, उमियोंग, उमियोन शिलोंग, कहाँ पर है, मेघालय। मेघालय पहुंच गए, मेघालय इधर आ गया, आगे कोने में, आगे आ जाओ, समझ गए, कोने में आगे, देखना आगे। हाँ जी, SCL की बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, जो कि कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ठीक है, जो कि कहाँ है, चंडीगढ़ में। IIST की हम बात कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, जो कि कहाँ है, हमारे पास में, केरल में। आप नोटिस कर रहे हो, आंध्र केरल तमिलनाडु ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नीचे वाला इसरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खतरनाक चीज। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप चाहिए हाँ याद मत करना, मैंने अलग से और लिखा रखा है इसका। ठीक है, क्या कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका, इसको हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, किसको, बेंगलुरु। ठीक है, आपके सारे के सारे IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बहुत सारे आपके है ना, ये जो लेबोरेटरीज की हम बात करते हैं वो, खुद इसरो कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपने वो पढ़ी होगी, अरे वो KGF पढ़ी होगी क्या, देखी होगी KGF वो। ठीक है, कोलार गोल्ड माइंस फील्ड कहाँ पर है, आपके उधर, ये कर्नाटका में। ठीक है, एंट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी कहां पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन इसको ऑपरेट करेगा भैया, भारत सरकार, पर ये कैसी है, प्राइवेट कंपनी। यह इसरो के कार्यों, उत्पादों, तकनीकों की मार्केटिंग करती है। या जो इसरो काम करते हैं उसके उसके क्या करते हैं, कार्यों, उत्पादों। अब ऐसा थोड़ा ना कि हाँ हमको सैटेलाइट बनाना है, हाँ हमको, अरे भैया उसके एडवर्टाइजमेंट को भी देखता है, लोगों को प्रोग्राम्स को भी संभालना होता है, चीजें लानी भी होती है, चीजें भेजनी भी होती है, बहुत सारे, ऐसा थोड़ा ना हो गया प्रक्षेपित काम ही नहीं, अंडर भी बहुत सारे काम होते हैं। कौन संभालता है, तो आप बोलोगे एंट्रिक्स संभालता है। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कहां पर है, बैंगलोर, वापस आ गया। ठीक है, यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र, इसका नहीं करना इतना, पढ़ रही हूँ आगे, आगे देखिएगा। इसरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छूटा तोड़ना है, चल रहा है ना। हाँ जी, सबसे पहले 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि मैं ऐसे कहूंगी स्थापना नहीं हुई थी, मैं ऐसे कहूंगी 62 में हो चुकी थी स्थापना, नाम बदला गया था, नाम बदल करके इसरो क्या आया था भैया, अस्तित्व में आया था कि भैया इसरो का ये नाम रहेगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, स्थापना हुई थी, हम स्थापना को मैं ज्यादा नहीं मानती हूँ, मैं तो बोलती हूँ नाम बदला गया था, इसरो नाम रखा गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका प्रेसिडेंट कौन है भैया, ये प्रेसिडेंट ये रहे, अब चेंज हो गए, कब से, 14 जनवरी 2025 से चेंज हो गए, दैट इज डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और चंद्रयान 3 के समय कौन थे, S सोमनाथन। ओके, S सोमनाथन, मैंने इंपोर्टेंट लगा दिया भैया, समझ जाना। अब कहां पर है ये, बैंगलोर, बैंगलोर कहां पर है, कर्नाटक में। रिसेंट, हाँ अभी 14 जनवरी से आए हैं वर्तमान में। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी, इसरो के अधीन कार्यरत संस्थान कौन कौन सी है, अब भैया इसरो के अंदर कौन कौन काम करता है, देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, तिरुवनंतपुरम, जो कि कहां पर है, केरला में। ठीक है, PSLV और GSLV, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का क्या होता है, जियो सिंक्रोनस। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है UR राव सैटेलाइट सेंटर, कहां पर है, बैंगलोर, ये क्या करता है भैया, उपग्रह और अंतरिक्ष यान यहां पर विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, मोस्टली हम जो चीजें पढ़ते हैं ना वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही पढ़ते हैं मोस्टली। ठीक है, ये कहां पर है, श्रीहरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश, तो तुमको याद हो गया। लिक्विड प्रोफेशनल जो आपके पास में सिस्टम क्या है, हमारे पास में सेंटर, ये कहां पर है, तिरुवनंतपुरम, और बैंगलोर में भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है और बैंगलोर में भी है, तिरुवनंतपुरम केरला में, जबकि बैंगलोर का है कर्नाटक में।
ये जो सिस्टम सेंटर है कई जगह पर है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू और शायद और आएंगे इसके। इसमें क्या करते हैं भैया, गैस और तरल प्रणोदक प्रणाली के लिए डिजाइन और विकसित किए जाते हैं। तो भैया इसमें हमारे पास में जो जैसे अब किसी से भेजे, हमको ईंधन की आवश्यकता होती है, ईंधन हमारे पास में हो सकता है गैस स्टेट में हो सकता है हमारे पास में लिक्विड स्टेट में हो। ये ठोस कर लेना ना आप, ये लो, ठीक है। ठोस और तरल प्रणोदक प्रणाली के डिजाइन और कार्य विकसित किए जाते हैं। ISRO इसरो का जो प्रोफेशनल, ये बुलाक में नहीं आता, कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास में वो कहा है, महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ है, तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर है, हसन कर्नाटका में, भोपाल है ना, भोपाल कहाँ, मध्य प्रदेश में। भू स्थिर उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण। भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं कि भैया जैसे हमारी जो अर्थ है जिस स्पीड से मोशन करती है उस स्पीड से ही वो जो जो उपग्रह है वो मोशन करेंगे, तो ऐसे उपग्रहों को हम क्या बोलते हैं, भू स्थिर। अब एक बार बताओ, तुम्हारे बगल बगल में तुम भी जिस स्पीड से चल रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी उसी चल रहा है, तो ऐसा लगेगा नहीं का? हाँ हमारे साथ लगता है ना कि हाँ भाई कुछ हो ही नहीं रहा, हाँ कुछ बढ़ ही नहीं रहे आगे, ठीक है। वो बात अलग है, तुम दोस्त, हाँ ये दोस्त बढ़ने भी नहीं। सुनिएगा ध्यान से। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है हमारे पास में, हैदराबाद में। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ है, बैंगलोर में। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क कहाँ है, कर्नाटक, लालू, ठीक है। ये कुछ अजीब सा था, ये एक्चुअली ब्यालालू है ना, आदब है, ठीक है, ओके। अभी सोचिए कुछ अजीब सा था, ठीक है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ये कहाँ है हमारे पास में, देखो कहाँ कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में है, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलुरु है, श्रीहरिकोटा में और लखनऊ में, अलग अलग जगह के, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, दिल्ली। अरे ये याद नहीं करने हैं आपको, नहीं करने हैं, बस हल्का सा मैंने बताया, नहीं करने हैं। मैंने आपको जो जहां बताया वहां इंपोर्टेंट लगवाए हैं, बस वो देखने हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है, देहरादून, उत्तराखंड। पहुंच गए ऊपर की ओर, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं हम भैया सूचना प्रौद्योगिकी। आगे क्या, पक्का, ओके सुनिएगा कि भैया सूचना प्रौद्योगिकी, हम अभी हमने स्पेस की बात करी और आपके उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या दे रखा है, देखो एक तो आपको क्या दे रखा है कि भैया आपके पास में स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके कॉन्सेप्ट में था, सिलेबस में था। और जो भारत के कौन कौन से जो क्या बोलते हैं उसको, अभियान थे उसके बारे में बात करे थे, तो अभियान भी आ गए इसमें और स्पेस वाला भी आ गया। अब मैं सूचना पर आ रही हूँ, ठीक है। सूचना पर कोई ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं है, फर्स्ट फर्स्ट चीजें वाली थोड़ी याद करनी है। सबसे पहले हमारे पास में क्या है भैया, कोई विचार, ठीक है। कोई विचार हो गया, शब्द हो गए, चित्र हो गए, वाक्य हो गए आदि, जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस सूचना को जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है, कौन सा माध्यम है, तो हम क्या बोलते हैं, सूचना तकनीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचना तकनीकी। आगे देखिएगा इसमें कि भैया सबसे पहले हमारे पास में जो आईटी था, आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। अब ये ना, अब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुद अकेला पढ़ रहा था, भैया कम्युनिकेशन और ऐड कर दिया इसमें। अब किस नाम से जाना जाता है ये, नाउ आईसीटी, क्या है फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सही बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया हमारे पास में जो, अगर हम आगे बात करते हैं भैया आईटी, अगर हम बोलते हैं भैया जो आपके पास में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी दो तरीके की चीजें होती है। एक तो भैया माध्यम क्या है ना, माध्यम क्या है, और एक उपकरण कौन कौन से काम आ रहे हैं। उपकरण कौन सा आ जाएगा, तो आप बोलोगे जैसे आपके पास में टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल, और क्या हो गया, फैक्स हो गया, और एफएम हो गया। अगर मैं माध्यम की बात करूं तो देखो केबल हो गया, वाईफाई हो गया, वाईफाई इंटरनेट हो गया, इंटरनेट माध्यम जिससे भैया हम सूचना आदान प्रदान करते हैं, इंटरनेट हो गया, और क्या हो गया भैया, ब्लूटूथ, नीले दांत वाला बच्चा, ब्लूटूथ मतलब नीला और दांत, ठीक है।
तो भैया हम क्या बोलेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो अभी इसको किस नाम से जानते हैं, आप आईसीटी के नाम से जानते हो। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी दो तरीके की चीजें होती है कि भैया आपके पास में उपकरण क्या है और माध्यम क्या है। उपकरण क्या है कि भैया आप जैसे टीवी बोल दिया, रिमोट बोल दिया, एफएम, टीवी रिमोट क्या है, टीवी बोल दिया, रेडियो बोल दिया, एफएम बोल दिया, ईटीसी। और भैया अगर हम माध्यम की बात करेंगे तो भैया केबल हो गया, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, ईटीसी। भैया माध्यम की भैया किसकी सहायता से हम इसको भेजते हैं। आगे बात करें, आगे सुनिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा नेटवर्किंग की। देखो नेटवर्किंग तीन तरीके से हम चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर। एक तो होता है LAN, लैन, दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड हमारे पास में मैन, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एरिया नेटवर्क। और हम बोलेंगे WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैं तुमको पहले जनरली समझा दूंगी पहले, फिर उसके बाद में डेफिनेशन बताऊंगी इसमें से। देखो लैन, सुनना ध्यान से कि भैया मान लो मैं किसी बैंक में काम करती हूँ, मान लो HDFC में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं वहां बैठी हूँ और मेरी है ना HDFC की ब्रांच है वो अलग अलग जगह पर है। तो मेरे को उस HDFC की ब्रांच में जाने के लिए, काम करने के लिए, है ना, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसका मेरे को एक उसका ID पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी मैं उसमें एंट्री कर पाऊँ। तो किसी एक प्रॉपर संस्था के लिए, है ना, मैं अगर नेटवर्किंग जो यूज करती हूँ उसको मैं किससे नोट करूंगी, LAN से। जैसे मान लो अगर हम अरावली की मान लो कोई ब्रांच अगर हम स्थापित करते हैं, या मान लो आप सभी के पास में मान लो कोई डेटा हो, आप यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हो, ठीक है, तो आपको मान लो कोई कंप्यूटर से काम करना है और आपको किस में काम करना है, अरावली की वेबसाइट पर काम करना है। तो आप क्या करोगे भैया, आपके पास में एक ID पासवर्ड रहेगा। या मैं अगर मैं बोलूँ अगर आपने लॉगिन कर रखा होगा तो आपके पास में ID पासवर्ड, या आपके पास में क्या आता है भैया, OTP आता है। ये हो गया लेन। समझ में आ गया, लेन केवल और केवल एक संस्था के बारे में हम बात करते हैं, या थोड़े से कम एरिया के बारे में हम बात करते हैं। बात कर ली। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब सुनना, मैंने कहा कि जैसे ही मैंने SSO ID ओपन करी, SSO ID ओपन करते ही आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाई देंगे, यस और नो। मैंने इससे पहले बात करी थी केवल एक डिपार्टमेंट की, और जब मैं किसकी बात करूंगी भैया, MAN की बात करूंगी, तो मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ SSO ID, अब उसमें मेरे को क्या दिखाई देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट। मेरे को बिजली का बिल भरवाना है, ठीक है, तो मैं उस डिपार्टमेंट में जाऊंगी। मेरे को फॉर्म फिल करना है तो अलग डिपार्टमेंट में जाऊंगी। या मेरे को और खदान वगैरह इनके क्षेत्र में जाना है तो उसी SSO ID में ही अलग क्षेत्र में जाऊंगी। तो भैया अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़ने के लिए जो काम करता है वो कौन है हमारे पास में, MAN, मेट्रोपॉलिटन क्या बोलेंगे, एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और इसमें भी हमको क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा आधिकारिकता चाहिए होती है कि भैया हमारे पास में थोड़े से ID पासवर्ड हो। फिर हम बात करते हैं भैया WAN की, वाइड एरिया नेटवर्क की। मैंने कहा कि आप YouTube पर सर्च करो, हरावली को सर्च कर लोगे, आपको कोई ID पासवर्ड की जरूरत है, जी नहीं, जी नहीं। आप बोलोगे नहीं आपको ना उसके उसमें उसमें जाना है, तो मैंने बोला तब तो आपके पास में लैन आ गया ना, वो तो अलग चीज हो गई। मैंने कहा कि आप उसको सर्च करो, तो भैया इसमें आपको आधिकारिकता की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई आपको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। लैन में बात करी किसी एक डिपार्टमेंट में काम करना। फिर मैंने मैन की बात करी, अलग अलग डिपार्टमेंट को एक जगह ले आई, ठीक है, एक जगह, तब उसमें मैं अलग अलग जा रही हूँ, तब भी मेरे को ID पासवर्ड की जरूरत पड़ रही है। इसमें WAN, वाइड एरिया नेटवर्क में अगर मैं बात कर रही हूँ तो अलग अलग ID पासवर्ड नहीं पड़ रही है। आगे देखिएगा, LAN, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। किसी व्यक्ति, संस्थान या समूह का ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें जिसमें मात्र अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सके, ID पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई इंटरनेट का कुछ हो गया, या फिर HDFC, या कोई सा भी बैंक का आप नेम ले सकते हो, या कोई भी जो नेट पे काम करता है उसकी आप एक कंपनी का नाम लिख सकते हो। ओके, आगे देखिएगा, आ गया समझ में। MAN की मैं बात कर रही हूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक से अधिक लैन, आ गया ना, एक से अधिक डिपार्टमेंट्स को आ रहा है, एक से अधिक लैन का वह संयोजन जिसमें मात्र अधिकृत व्यक्ति ही क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। मैंने कहा ID पासवर्ड, ठीक है, ई मित्र हो गया, SSO ID हो गया, ठीक है। जैसे फिर मैंने बोला WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, हम क्या बोलेंगे, अनेक कंप्यूटर का वह नेटवर्क जिसमें बिना किसी भेदभाव के, कोई भी बिना किसी भेदभाव, मतलब कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे पास ID पासवर्ड नहीं है, नहीं नहीं तुम उसमें ऐड नहीं हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर्च करना होता है गूगल पे, हम सर्च कर लेते हैं,
तो हम क्या बोलेंगे भैया, किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है ना। इसमें प्रवेश करने के लिए कोई भी आधिकारिकता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट, गूगल, बात तो वही है। ओके, चलो सुनिएगा आगे। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें क्या आ रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट को देखना, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे भैया, मान लो हमारे पास में कोई पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर से हम क्या जाएंगे भैया, मॉड्यूल पर। मॉड्यूल का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सुन लेना पहले कि क्या होता है कि मान लो हमको कोई सूचना देनी है उसमें, तो सूचना दूंगी तब मैं कोड्स में दूंगी। इसमें दूंगी कोड्स में, वो मेरी सूचना को कोड्स में बदल रहा है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर। फिर सामने वाले को सूचना मिलेगी तो कोड्स में मिलेगी क्या, नहीं, सूचना में मिलेगी। मतलब पहले मैंने मेरी सूचना को कोड में बदला, फिर मैं कोड को किस में बदल रही हूँ, सूचना में। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, आगे समझ में। उसके बाद में हम क्या बात करते हैं भैया, उसके बाद में कौन आता है हमारे पास में, गेटवे आता है। ये भैया एक तरीके का हमारा नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचना भेजते हैं। उसके बाद में कौन होता है, हब। हब, मान लो मैं सूचना भेज रही हूँ, मैं सूचना क्या कर रही हूँ भैया, भेज रही हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बोलोगे अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग, क्या हो रहा है, अपलोडिंग। अब सामने वाले उस सूचना को देखेगा, उसके पहले किस पर जाएगा, हब पर जाएगा। उसके बाद में किस पर जाएगा, गेटवे पर जाएगा। गेटवे के बाद में किस पर जाएगा, मॉड्यूल मॉड्यूल पर जाएगा। मॉड्यूल के बाद में उसके किस पर जाएगा भैया, पीसी पर जाएगा। अब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो आप बोलोगे डाउनलोडिंग। डाउन, क्या होगा भैया, डाउनलोडिंग हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे देखिएगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ऐसा। नेक्स्ट दे रखा है भैया डब्ल्यू डब्ल्यू, अरे हाँ जी, ट्रिपल डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इतना खतरनाक नेटवर्क है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, स्पाइडर वेब भी बोल सकते हैं, मकड़ी का जाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसने करी थी भैया, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो आप बोलोगे टिम बर्नर ली। इसको क्या बोलोगे हम, इसको हिंदी में लिख देते, टिम बर्नर ली ने क्या करी थी भैया, इसकी स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ से इसको समझ, हाँ आया होगा। जैसे मैं डब्ल्यू डब्ल्यू क्या, ये क्या है, तो आप बोलोगे भैया हमको किसी भी, मान लीजिए कोई आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, तो हमको उसका एड्रेस डालना होता है। तो मैं जैसे मैंने बोला google.com, ठीक है, कमर्शियल की बात करें। EDU को बताता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, IN बताता है इंडिया को, ये हमारा दुश्मन है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड ORG। कोई प्रॉब्लम है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात, IN आ गया तो इंडिया के लिए, कोम आ गया मतलब पूरे एक तरीके से, EDU आ गया मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से, इस तरीके से ORG आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ओके। मान लो आपको कोई वेबसाइट देकर के बोलेगा कि भैया इसमें IN रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बोलोगे भैया, IN रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बोलोगे भैया, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ORG रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। EDU रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट को। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट आ रहा है भैया PDR। ये आपके सामने पीढ़ियां दे रखी है, 5 पीढ़ियां हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास में 1970 से लेकर के 1980, दूसरी पीढ़ी है 1990 से लेकर के 2000, तीसरी पीढ़ी है 2004 से लेकर के क्या दे रखी है भैया 2005, और पांचवी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी हमारे पास में, ठीक है, 2011 से लेकर के 2020 के आसपास, और जो 5G चल रही है जिसमें हम चल, हाँ, ये इंटरनेट की पीढ़ी है, मैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात नहीं कर रही, ओके, इंटरनेट की पीढ़ी है ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इसका डाटा बैंड विथ इंपॉर्टेंट है, और एक इसकी सर्विस इंपॉर्टेंट है। सर्विस इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिएगा कौन सी, हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, जनरेशन, जनरेशन ऑफ इंटरनेट, ऑफ इंटरनेट। हाँ जी बोलो, फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट जी, कहां से, 1970 से 1980। इसमें जो हमारे पास में एरिया बैंड विड्थ आ रही है, एरिया थोड़ा ना, डेटा ना, डेटा, डेटा बैंड विड्थ जो आ रही है, ठीक है, और इसका बीच वाला आप चाहे रहने देना, और उसमें क्या दे रखा है भैया हमारे पास में, सर्विस कैसी है। हाँ जी, इसमें कैसी थी, तो आप बोलोगे भैया 2 kbps, KB पर सेकंड मैक्स,
सर्विस कैसी थी? तो आप बोलोगे इसमें केबल, किससे थी? तारों के द्वारा, केबल। फिर उसके बाद में सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन कहां से कहां तक है? 1990 से 2000 के बीच में। फिर इसमें जो इसकी विड्थ थी कितनी आई? 64 kbps आई। मतलब मैक्स कितना दे सकता है वो भैया? 64 kbps के आसपास। इसकी सर्विस कैसी थी? तो आप बोलोगे डिजिटल। फिर नेक्स्ट हम बोलेंगे भैया थर्ड, कहां से कहां तक? ना थर्ड में, हाँ सॉरी, ओके ओके, 2004-5 मतलब 2000 के आसपास बोल रही हूँ मैं। 2004-2005 कई कई जगह हो सकता है आपको पूरा की पूरा क्या दे रखे हो कि भैया आपको 20वीं मतलब 2001 से लेकर के क्या दे दे भैया 2010 तक दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितनी आ जाएगी? बोलो फटाफट से। इसमें कितनी आ रही थी हमारे पास में? 2 MB मतलब 2 MB पर सेकेंड। किससे आ रहा था भैया ये आपको? हाई डिजिटल था ये। कैसा था भैया? उच्च डिजिटल था, डिजिटल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन कौन सी थी? 2011 से 2020 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या था भैया हमारे पास में? 1 GB मैक्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, मैक्स मैक्स GBPS मैक्स। क्या बोलेंगे हम इसको? डायनामिक, डायनामिक मतलब मूवेबल, डायनामिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की जो अभी चल रही है 2020 के बाद में, ठीक है, इसकी कितनी थी? 1 GBPS से क्या है? ज्यादा। ठीक है, ये भी कैसी है भैया? डायनामिक है। ये भी कैसी है? डायनामिक है। इंपॉर्टेंट क्या है इन सब में? ये जो आपको ये दिखाई दे रही है ना बीच में, इसका कौन सा? डेटा बैंड विड्थ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जनरेशन का ये जो चीजें हैं ये थोड़ा चेंज होता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के लिए आपको पूछ सकता है, या पहले जनरेशन के लिए सर्विस किस तरीके से, आप बोलोगे। आगे देखना, आगे क्या आ रहा है हमारे पास में। एक इंपॉर्टेंट चीज और, टाइम हो गया मुझे पता है पर मेरे को ये कवर करवाना है, ये 2 पन्ने छूटेंगे क्या मतलब है ना? अब देखो अगर आप मोबाइल में देखते हो, मोबाइल की स्क्रीन पे अगर आप देखते हो, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको ना ऊपर ही ऊपर क्या आता है? LTE। तो आप कौन से जनरेशन में हो अभी? फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ में चल रहा है आपका। तो देखो मैंने नोट्स में ना बीच में लिखवा रखा था LTE, हाँ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे दे रखा है इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं ना बोल रही हूँ डायरेक्ट ही समझ जाना, बस ये 2 पेज ही बचे हैं, भी हो जाएंगे फटाफट से। बस इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि भैया 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बेल मतलब होती है रिंग ऐसे मान लेना, फोन की घंटी ट्रिन ट्रिन, है ना, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो, और आज भी हम याद करते हैं उसको, हेलो हेलो। और कई जो पति लोग हैं अपनी पत्नियों को बुलाते हैं हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी करके बुलाते हैं, समझ जाना आप तुम। तो भैया आज भी हम उसकी गर्लफ्रेंड को याद करते हैं कि हेलो हेलो। तो मतलब क्या था भैया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिला करके कहा कि हेलो, उसका नाम क्या था? हेलो। ठीक है, पहला मोबाइल फोन मार्टिन कूपर ने, फोन के जनक इनको माना जाता है। नेक्स्ट है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, 15 सितंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये थोड़ा सा अलग डेटा है हमारे पास में, ये तो मैंने सूचना से बनाया है ना, ये थोड़ा सा वापस क्या आ गया आपके पास में? अंतरिक्ष वाला आ गया। व्योम मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया भारत का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो किसमें भेजा जाएगा? गगनयान में भेजा, किसमें भेजा जाएगा? गगनयान में भेजा जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा सिरसा बादला, ये थोड़ा सा छोड़ दो इसमें कि भैया 2021 में अंतरिक्ष में USS से गई है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, गगनयान 2026 में लॉन्च होने की संभावना है। किसकी? भारत और फ्रांस की मदद से बनेगा। कल्पना चावला कहाँ की थी भैया? हरियाणा के करनाल की थी। फर्स्ट भारत मूल थी जो भैया 1997 में एक बार गई और 2003 में एक बार गई कोलंबिया से, और भैया वापस लौटते वक्त तो उनकी दुर्घटना हो गई और उनकी मौत हो गई 2003 में। सुनीता विलियम्स सेकंड भारतीय मूल है और अभी भी वो अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं भैया। उनका 7 दिन का पीरियड था और अब शायद 364 दिन के आसपास होने वाले हैं उनको। बहुत फंस गई वो वहां पर, अंतरिक्ष में फंस गई वो, देखना उसकी न्यूज को देखना। 2 अप्रैल, जिंदा है, जिंदा है सुनीता विलियम्स। सॉरी, कैप्सूल्स वगैरह रहते हैं, सब चीजें उनको है ना, वो चीजें दी जाती। तुमने शायद उनके वीडियोस देखते नहीं हो, तुम इतने एक्टिव नहीं हो। हाँ, इंस्टाग्राम की रील से फुर्सत मिले तब ना। देखो
1984 राकेश शर्मा गए थे कि भैया भारत के तो ये फर्स्ट थे और वर्ल्ड के कैसे थे 128वें। आगे बस हो गया पूरा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये आया होगा, जो मैंने जहां पर इंपॉर्टेंट बताया है उसको आपको इंपॉर्टेंट लगा करके उसको याद करना है और उसके क्वेश्चंस बना करके मैं लाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिजिक्स पोर्शन का पूरा टेस्ट मैं खुद बनाऊं आपका, फिर उसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।